हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी को बचा के लाया था, जिसके कारण वांगजी के दिल में विंग के लिए मतलब विवुशियान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, या फिर बोलो उससे प्यार हो गया था। पहली बार किसी लड़के से उसे प्यार हुआ था। विंग जब ये सब जानता है, मतलब जब उसके पास वो लड़की बन के आया था और उससे टीज़ कर रहा था, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और उसे ये तक पता चल गया था कि वांगजी भी उसे प्यार करता है। तो चलिए आज हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। किंग अपने बेड पे सोया हुआ था, अपने डोम के बेड पर। उसे तभी एक कॉल आती है। विंग जब उस कॉल को देखता है तो वो जैंग चैंग की थी। विंग उस कॉल को उठाते हुए बोलते हैं जैंग चैंग दूसरी तरफ से बोलता है, विंग कल जिसने लैंसन को किडनैप करने की कोशिश की थी उसका हमें पता चल गया है। वो एक नॉर्मल सा ग्रुप था जिसने ये किडनैपिंग की थी। वो बस लैंसन को किडनैप करना चाहता, मतलब किसी रैंडम गर्ल को किडनैप करके उसकी फैमिली से फिरौती की रकम लेना चाहते थे शायद तक। और शायद जो हमारा खबरी है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ये बोल वो कॉल को रख देते हैं। विंग भी अपना बात समझ रहा था, मतलब वो बात समझता है और फिर उस कॉल को रख देता है। फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अभी नहा वहा के आ गया था। विंग उसे पूछता है कि लैंजन सब हो गया। वांग जी अपना सर नोट करते हुए बोलता है, तुम्हारा असाइनमेंट हो गया है। विंग अपना सर नोट करते हुए बोलता है, वांग जी उसे कहता है, विंग जाओ नहा लो। पर विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, वो। पर वांग जी उसे कहता है, क्या हुआ? ये मत बोलना कि तुम्हें यहाँ का पसंद नहीं है बाथरूम। विंग अपना सर नोट करते हुए बोलता है, मुझे यहाँ का बाथरूम नहीं पसंद। तुम्हें पता है मैं बचपन से ही घर पे अकेले नहाया करता हूँ, मतलब करती हूँ। पर यहाँ यहाँ इतनी सारी गर्ल्स के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये बोल वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी उसे बोलता है, तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? मैं तुम्हें बोल देती ना। देखो मेरा यहाँ पर पर्सनल बाथरूम है, तुम वहाँ पर जाके नहा सकते हो। विंग जब ये सुनता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा पर्सनल? वांग जी उसे कहता है, हाँ मेरा यहाँ पर्सनल है, मतलब मेरे अंकल ने यहाँ मेरे लिए पर्सनल वॉशरूम बनवाया है, तुम वहाँ जाके नहा सकते हो। असल में लैनसन के अंकल ने लैनसन के लिए पर्सनल सब कुछ किया था, क्योंकि उन्हें डर है ना कि अगर किसी ने लैनसन को पहचान लिया कि वो एक लड़का है, मतलब एक गे लड़का है, तो उसके ऊपर फ़ायदा उठाएगा, या फिर लैन फैमिली के ऊपर आवाज़ उठाएंगे या फिर उंगली उठाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए तो आज तक लैनसेन के अंकल ने लैनसेन को लैन फैमिली से बहुत दूर रखा है। क्योंकि अगर लैनसेन ने ऐसी मतलब ऐसी वैसी हरकत की या किसी को पता चल गया कि लैनसेन एक गे है, तो उनकी तो नाक कट जाएगी ना। और चाइना में गे कपल या फिर गे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। और लैन फैमिली चाइना की सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टफुल फैमिली है। अगर किसी ने उनके ऊपर आवाज़ उठाई या किसी को पता चल गया कि वांग जी उनका छोटा नेफ्यू एक गे है, तो उनकी नाक तो ऐसी ही कट जाएगी ना। इसीलिए आज तक उन्होंने लैनसेन को छुपा के रखा है। आज तक किसी को भी नहीं पता कि लैनसन एक गे है, और इसीलिए वो लैनसन को दो जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि लैनसन को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर उन्हें या तो डोम में रहना पड़ेगा बॉयज़ हॉस्टल में। तो बॉयज़ हॉस्टल में अगर लैनसन गे है तो वो बॉयज़ हॉस्टल में रहेगा तो कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाएगा, या फिर लैनसन को किसी लड़के से प्यार हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं चाहते कि लैनसन को किसी लड़के से प्यार हो। ये सोच वो लड़की वाले डोम में भिजवा दिए थे, क्या ये सोचकर कि अगर लड़की वाले के साथ रहेगा लैनसन तो कम से कम किसी न किसी लड़की से उसकी दोस्ती होगी, प्यार होगा। पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। और साथ में ये तक कि लैनसन तो एक गे है, तो लड़कियों के साथ रहेगा तो वो सेफ रहेगा। ये सोच उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में उसकी भर्ती करवा दी थी, और सबके सामने वो एक लड़की के गेटअप में रहता है। लैनसन को बचपन से लैन फैमिली ने एक लड़की की ज़िंदगी जीने में मजबूर कर दिया है।
पर उसका भाई वो जानता है कि लैनसेन को कितना बुरा लगता है कि वो 2 ज़िंदगी जीता है। लैन फैमिली के लिए लड़कों की ज़िंदगी, तो अपने हॉस्टल में लड़की की ज़िंदगी, दोनों में बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारी लैनज़ेन की लाइफ के बारे में। तो अभी जो हो रहा था मतलब डोम में, विंग जो पूछ रहा था वांग जी से, वो वहाँ पर आते हैं, ओके? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ओह! तो हाँ, मैं पहले क्यों नहीं तुमसे पूछा? मतलब पूछी, वो मुझे अच्छा लगेगा, ये बोल वो खड़ा होता है और बोलता है, कहाँ पर है? वांग जी उसे वहाँ पर लेके जाता है और बोलता है, यहाँ पर, तुम जाकर नहा लो और मैं ब्रेकफास्ट लेके आ जाती हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं रुको ना, मैं 5-10 मिनट में नहा के आ जाऊंगी। विंग की बात सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो अपने रूम में चला गया और विंग अपना नहा रहा था। कुछ ही टाइम बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए भी चले गए थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी और विवुशियान की दोस्ती भी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी थी। मतलब वो सिर्फ फोन में बात करते। वांग जी तो निकलता नहीं था ना, इसीलिए वो बस फोन में बातें करते थे। और विंग भी ज़्यादा टाइम फ़ोन में ही लगा रहता था, क्योंकि उसका भी तो काम है ना, इसीलिए वो ज़्यादातर काम करता था, फिर बातें करता था। और वो खासकर तो लड़की के भेष में ही रहता था, इसीलिए वो मिल नहीं पाता था वांग जी से लड़कों के भेष में। पर वो वांग जी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? वांग जी शर्माते हुए यस का टाइपिंग कर देता है। फिर विंग खुश होते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें कल लेने आता हूँ शाम को। पर विभूषण की बात सुनकर वांग जी जल्दी से टाइप करता है, नहीं, तुम शाम को नहीं आ सकते। असल में शाम को वार्डन हमें जाने नहीं देती। तो दोपहर में वांग जी की बात सुनकर वांग विभूषण कहता है, ओके ठीक है, दोपहर में। तो दोपहर में तुम मिलोगी ना मुझसे? तो वांग जी अपना यस का टाइपिंग करता है। वांग जी जब विंग से बातें कर रहा था, मतलब विभूषण से बातें कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और उसके पास ही बैठा हुआ विंग, मतलब विंग जो लड़की के भेष में था, वो विंग का मतलब वांग जी का रिएक्शन देख देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। असल में वो बातें तो विंग वांग जी से कर रहा था, पर मोबाइल में ना वो टाइपिंग कर रहा था। तो दोनों अपने अपने बेड पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। वांग जी की ऐसी मुस्कुराहट और शर्माते हुए देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो वांग जी से टाइपिंग पे बोलता है, तो कितने टाइम मिलना है? वांग जी बोलता है, जितने टाइम तुम बोलो। वांग जी की बात सुनकर फिर विंग टाइप करता है, ठीक है, 1 बजे। वांग जी ओके में जवाब देता है और फिर वो बंद करके रख देता है। वांग जी जब बंद करके रखता है, तो विंग उसको देखते हुए टीज करते हुए बोलता है, गगन से बातें कर रहे हो? वांग जी शर्माते हुए बोलता है, फिर विंग उसे पूछता है, तो कहाँ जाने का प्लान है? वांग जी ये सुनने के बाद विंग की तरफ देखता है, उसे कैसे पता चला वो कहीं जा रहे हैं? वांग जी की ऐसी रिएक्शन देखकर विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलता है, वो ना तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि गगन ने तुम्हें डेट पे बुलाया है। वांग जी ये सुनते साथ उसका फेस पूरी तरह फिर से रेड हो गया। वो कहता है, बस बस कॉफ़ी शॉप, हम लोग बस कॉफ़ी पीने जाएंगे, ये बोल वो ऑकवर्डली इधर उधर अपना फेस कर रहा था। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर विंग मुस्कुराते हुए बोलते, समझती हूँ। अब क्या बोलते हो, बॉयफ्रेंड मिल गया तो फ्रेंड को भूल गया? वांग जी विंग की जब ये बात सुनता है, वो जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे सिर्फ दोस्त है। वांग जी की ये बोल बात सुनकर विंग कहता है, तो क्या हुआ, गगा जल्दी तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी बन जाएंगे। वांग जी जब ये सुनता है, वो शर्माते हुए चुपचाप वहीं पर लेट जाता है और कहता है, अब सो जाओ, बहुत बातें करती हो, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना, चुपचाप सो जाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, असल में मुझे कल घर जाना होगा मॉम और डैड से मिलने। वांग जी जब ये सुनता है तो अपना सर नोट करता है और बोलता है, ये बोल वो फिर सो गया। वही विंग भी अपना बेड पे सो गया था। अगली सुबह वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट था। वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो क्या पहन के जाए, वो कैसे तैयार हो। वो आईने के सामने ही खड़ा होकर अपने आप को देखे जा रहा था और बोल रहा था, मैं क्या तैयार हूँ, कैसे तैयार हूँ, क्या पसंद आएगा उसे, ये बोल वो अपने आप को देख रहा था इधर उधर। तभी विंग उसके पीछे से आते हुए बोलता है,
क्या हुआ? तुम गगा से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो? वांग जी जब विंग की बातें सुनता है वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि थोड़ा कपड़ा चेंज करना चाहिए ना, ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है गगा तो तुम्हें कुछ भी पहनो वो पसंद कर लेंगे। वांग जी शर्माते हुए कहता है विंग, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे टीज क्यों करती हो। ये बोल वो अपने कान के पीछे अपना बाल करता है। विंग उसे देखते हुए बोलता है वैसे गगा ना रेड और ब्लैक कलर का कपड़ा पसंद करते हैं, तुम चाहो तो वो पहन सकते हो, देखो तुम्हारे पास तो वो है भी। वांग जी कहते हैं ठीक है। विंग कहता है तो चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे भी तो अपने घर जाना होगा ना। वांग जी अपना सर नोट करता है, फिर विंग वहां से निकल गया। वांग जी बैठा हुआ था 1 बजे का इंतजार करते हुए। फिर जैसे ही 1 बजता है वो जाने के लिए निकल ही गया था। वो बाहर जाता है, वो डीन से मतलब जो लेडी बैठी रहती है उनसे जाने का परमिशन मांगता है और फिर बाहर निकल गया। वो देखता है कि बाहर में तो कोई भी नहीं है, बस हाँ एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है। जब वांग जी उस तरफ देखता है तो वहां भी कोई नहीं था। तभी उसे एक फुट स्टेप की आवाज आती है। जब वांग जी पीछे की तरफ मुड़ता है वो एक बहुत हैंडसम से इंसान को देखता है। हाँ, वो हैंडसम इंसान कौन हो सकता है, हमारा विंग। विंग वैसे ही चलते हुए आ रहा था, उसकी भी नजरें वांगजी से हट ही नहीं रही थी। वांगजी की वो बाल जो अभी लहरा रहे थे, जो उसके बार बार फेस में आ रहे थे, उसके बाल में जो पोनी बंधा हुआ था वो एक रेड कलर के रिबन से बंधा था। और वहीं उसका ड्रेस भी रेड कलर का था। हाँ, उसमें ब्लैक कलर का एक बो बंधा हुआ था। वांग जी वैसे ही तैयार हुआ था जैसी विंग को पसंद है। विंग भी वांग जी को ही देखते ही जा रहा था। और वहीं विंग विंग ने आज ब्लैक कलर की पैंट और वाइट कलर का शर्ट पहना था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, एक सुपरस्टार के जैसे। उसके चलने का स्टाइल और उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का कोट तबाही लग रहा था। जहाँ मतलब गर्ल्स हॉस्टल के आसपास में जो भी गर्ल्स थी बस विंग को ही देखे जा रहा था। जो भी आता उसका नजरे विंग से हटता ही नहीं। और वहीं लड़के लड़के वांगजी को देखे जा रहे थे। दोनों मतलब वांगजी तो खड़ा था, वहीं विंग अपने कार से उतर के उसके पास आता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। फिर विंग उसका हाथ पकड़ के मतलब अपना हाथ उसके सामने रखते हुए बोलता है तो चले। वांग जी शायली अपना सर नोट करता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग को आज महसूस हुआ कि वांग जी का हाथ कितना मुलायम है। हाँ, पहले भी महसूस होता था, पर आज उसे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर दोनों कार में बैठते हैं और फिर दोनों कॉफ़ी शॉप में थे। वांग जी को ऐसा लगा कि नॉर्मली कॉफ़ी शॉप होगा, पर वहाँ जाने के बाद पता चला वो कितना सुंदर कॉफ़ी शॉप है। हाँ, बाहर से तो नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर अंदर बहुत ही सुंदर था। उसने कभी ऐसा जगह देखा ही नहीं। बाहर से एक घर जैसा था, पर अंदर से वहाँ पर पूल था। पूल के पास में बहुत सारी चेयर लगी हुई थी और चेयर में लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। पर जहाँ पर विंग और वांगजिया थे, वहाँ का सजावट देखते ही वांगजी तो दंग ही रह गया। इतना सुंदर, चारों तरफ बस रोज ही रोज है उस टेबल के पास। और उस टेबल में एक कैंडल लगी हुई थी, मानो कोई नाइट क्लब में आया हो या फिर नाइट डेट पे। पर वहां तो दिन होना चाहिए ना, पर यहाँ रात कैसे। वांग जी बस यही सोच रहा था, क्योंकि वहां एक नाइट डेट रहता है ना, वैसे ही पूरा सेटअप था। वांग जी उस पूरे जगह को देखता ही रह गया। वो कितना सुंदर है, कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका पहला डेट इतना सुंदर रहेगा। विंग वांगजी से कहता है तो चले। वांगजी धीरे से अपना सर नोट करता है और फिर वांगजी को विंग वहां पर चेयर पे बैठा दिया और खुद जाकर एक चेयर पे बैठ गया। वांगजी का दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे पता नहीं कितना मतलब उस वो बयान नहीं कर पा रहा था मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है।
पहली बार किसी ने उसे अप्रोच किया है, पर वो भूल चुका था कि अगर उसने विंग को बताया कि वो एक गे है, मतलब लड़की नहीं, वो एक लड़का है, तो क्या होगा? वो सब सोच ही नहीं रहा था। वो तो बस अभी जो फीलिंग उसे एहसास हो रही थी, उस फ्लो में जा रहा था। उसने कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की, कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, तो आज जब विंग ने उसे इस तरह से अप्रोच कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ये टाइम वो गँवाना नहीं चाहता, इसीलिए वो इस टाइम को एन्जॉय कर रहा है। और जब विंग उसे डांस के लिए पूछता है, तो दोनों डांस कर रहे थे। वांग जी को तो पहले डांस करने में थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि विंग ने उसका कमर जो पकड़ा था, पर धीरे-धीरे वो ऑकवर्डनेस भी चली गई और फिर धीरे-धीरे वो दोनों डांस करने लगे। वहाँ पर सिर्फ वांग जी और विंग ही थे। विंग ने वांग जी का कमर थोड़ा और नज़दीक किया, जिसके कारण वांग जी और भी ज़्यादा उसके करीब आ गया। दोनों का चेस्ट हल्का-सा प्रेस हो रहा था। वांग जी को थोड़ा-सा तो अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर उसे अलग ही फ़ील हो रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। फिर विंग उसके कान में धीरे से कहता है, "लेंज़न, मेरी आँखों में देखो।" तब जाके वांग जी धीरे से उसकी आँखों में देखता है, और जैसे ही उसने विंग के आँखों में देखा, उसकी ऑकवर्डनेस पूरी तरह गायब हो गई। दोनों एक-दूसरे के आँखों में खो गए, और जैसे-जैसे म्यूज़िक की धुन चल रही थी, वैसे-वैसे दोनों के पैर चल रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, पर जैसे एक कॉल की रिंग बजती है, तब जाके वांग जी को होश आया, और वो जल्दी से विंग से दूर हो गया। वो थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करते हुए अपने बालों को अपने कान के पीछे रखते हुए बोलता है, "अ अ, आई एम सॉरी।" ये बोल वो सीधा उस टेबल के पास आता है, और वो उस कॉल को जैसे ही देखता है, उस कॉलर आईडी को, उसके हाथ कँप-कँपाने लगे। वो डरते हुए उस कॉल को ही देख रहा था। विंग पीछे से आते हुए कहता है, "लेंज़न, क्या हुआ?" पर लेंज़न तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो देखता है कि वो कॉल आईडी बजे जा रही है, बजे आ रही है। विंग कहता है, "ज़ैन, उठाओ ना।" वांग जी अपना सर नोट करता है और एक डीप ब्रेथ लेते हुए उस कॉल को उठाता है। वांग जी उस कॉल में धीरे से कहते हैं, "अ, अंकल।" दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, और विंग की पूरी बॉडी काँप गई, और जो जो उस इंसान ने बोला ना, वांग जी की पूरी बॉडी वहीं पर स्टफ़ हो गई थी। फिर विंग पूछता है, "लेंज़न, क्या हुआ?" पर लेंज़न कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी तरफ देखता है, उसके आँखों में आँसू थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जल्दी से वो कॉल बंद करता है, और फिर विंग को देखते हुए बोलता है, "आई एम सॉरी।" ये बोल वो सीधा उस रेस्टोरेंट से भाग गया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट से निकलता है, तो वो देखता है बाहर में एक कार खड़ी हुई है। उस कार को देखते ही वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, और सीधा उस कार के सामने आता है, और वो सामने आते साथ ही ना उस कार की गेट खुल गई, और उसमें एक पर्सन बैठा हुआ था। वो वांग जी को अंदर बैठने का इशारा करता है। वांग जी भी बिना कुछ पूछे और कुछ बोले अंदर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ विंग, जब वांग जी वहाँ से गया था, वो भी उसके पीछे-पीछे आया था, और जब देखा कि वांग जी किसी कार के सामने खड़ा हुआ और उसके सामने उसमें बैठ गया, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर वो कुछ बोलता भी नहीं। वो सीधा उठाता है फ़ोन, और विंग वांग जी को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस कार में बैठा हुआ था, एकदम साइलेंटली। कोई भी उस कार में कुछ भी नहीं बोल रहा था, और एक आवाज़ से, मतलब एक फ़ोन की रिंग से, वो साइलेंट भी ब्रेक हो गया। वांग जी जब देखता है वो कौन है, वो व्यूशान था। वो जब वांग जी ने व्यूशान को, मतलब उस कॉल को देखा ना, उसका हाथ काँप रहा था, और उसके अंकल जब देखते हैं कि कॉलर आईडी में कौन-सा नाम है, वो उस फ़ोन को लेकर अपने पास रख लेते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। वांग जी अपने अंकल की तरफ देख देख रहा था, उसकी आँखों में आँसू थे। वहीं दूसरी तरफ जब विंग को उसकी,
मतलब कोई भी आंसर नहीं मिलता ना फ़ोन का, वो थोड़ा-सा घबरा गया था कि क्या हुआ? वांग जी ऐसे कैसे भाग गया? मतलब ऐसे कैसे भाग गई? उसके हिसाब से तो वांग जी एक लड़की है ना, तो वो कैसे ऐसे भाग सकती है? वो वही सब सोच रहा था और कुछ हुआ तो नहीं। कुछ मतलब उसे घबराहट सी हो रही थी। पर जैसे ही वांग जी को विंग ने देखा था कि वो कार में नॉर्मली बैठ गया था, तो उसे ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वांग जी का कोई फैमिली मैटर होगा और वो उसे बताना ना चाह रहा हो। यही सोचकर वो मोबाइल को टच करता है। तभी वो देखता है कि एक मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज को जैसे ही देखता है ना विंग, वो शॉक हो गया और वो देखता है कि मैसेज किसने किया है? उसके भाई ने। उसका भाई ने मैसेज किया था कि ब्रो हमें एक क्लू मिला है, तुम जल्दी से मेरे अपार्टमेंट आओ। विंग ने जब ये मैसेज पढ़ा ना, वो सीधा अपने कान निकाल के जैंग चैंग के अपार्टमेंट की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और वो कार एक बड़े से मैंशन के सामने रुकती है। वांग जी डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वो उस पर्सन के मतलब तरफ देखता है और वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही वो पर्सन उसे कहता है, जान नीचे उतरो और अंदर चलो। वांग जी उसे कुछ कह पाता, तभी फिर से कहता है, वांग जी चलो नीचे उतरो और अंदर चलो। वांग जी इतना कोल्ड आवाज सुन के घबरा गया था और वो सीधा नीचे उतरता है और अंदर की तरफ भाग गया। वहीं वो पर्सन भी नीचे उतरता है और अंदर की तरफ जाने लगा। वांग जी भागते हुए अंदर जाता है और अंदर देखता है कि उसका बड़ा भाई, हाँ, लैन सिचेन अंदर सोफे पर बैठा हुआ है। जैसे ही लैन सिचेन ने वांग जी को देखा और वो भाग रहा है, कैसे उसके आंखों में आंसू, वो डर गया था कि क्या हुआ और ऐसे अचानक से कैसे आ गया वो। ये सोच वो भी खड़ा हो गया था। वांग जी ने जैसे अपने बड़े भाई को देखा, वो सीधा उसे जाकर गले लगा लेता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता नहीं आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सी चैन जब अपने बेबी ब्रदर को ऐसे रोते हुए देखता है ना, वो उसे बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ, इधर तुम्हारी गगा है ना, बोलो क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें बुली किया क्या? ये बोल वो उसके बालों को सहला रहा था और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी बस उसके सीने से लग के रोए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी एक फुट स्टेप से उसकी दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। वो पर्सन उसे बोलता है, वांग जी। उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ से ना वांग जी अपनी गगा को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। उसे पता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसके अंकल आते हैं और उसके सामने खड़े होते हुए बोलते हैं, वांग जी इधर मेरी तरफ देखो। वांग जी अपना सर ना में नोट कर रहा था, पर लैन कुरैन उसकी हाथ को खींचकर अपने फेस टू फेस कर लेते हैं और उसे बोलते हैं, सीधे खड़े रहो। वांग जी अपने अंकल की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था और वो अपने अंकल की तरफ देखता है। लैन कुरैन अपने डीप कोल्ड आवाज़ में बोलते हैं, वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कितनी बार समझाया है कि नहीं? ये बोल वो चीखते हैं। वांग जी अपने जगह पे ही काँप गया था अपने अंकल की इतनी डरावनी आवाज़ सुन के। वहीं जब सिचेन अपने अंकल को चिल्लाते हुए बोल सुनते हैं, वो कहते हैं, अंकल क्या हुआ? वांग जी वांग जी को क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? पर तभी लैन सिचेन अपना एक हाथ उठाते हुए बोलते हैं, सिचेन तुम चुप रहो, मैं वांग जी से बात कर रहा हूँ। जब सिचेन ये सुनता है, उसने अपने आप को शांत कर लिया था क्योंकि उसे पता है अंकल जब बोलते हैं तो वो किसी का नहीं सुनते। तब फिर लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है मैं बात को गोल गोल घुमाना नहीं जानता, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, वो लड़का कौन था और तुम उस रेस्टोरेंट में उस तरह क्या कर रहे थे? वांग जी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो क्या बताता? उसे पता है अगर उसने बताया कि वो डेट पे गया था उस लड़के के साथ, उसके अंकल उस लड़के को उसके लड़के के साथ क्या करेंगे? उसे खुद नहीं पता। वो डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके अंकल विवशान के साथ कुछ कर दे।
वो नहीं बता रहा था, कुछ नहीं बता रहा था वो। लैन कुरैन जब देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है, वो वांग जी के पास आता है और वो बोलता है, वांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि लड़कों से दूर रहा करो, तुम समझते नहीं हो। तुम क्या चाहते हो? इस फैमिली की रेपुटेशन को गिराना? तुम्हें पता है वो लड़का सिर्फ सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी पे अट्रैक्ट हुआ होगा, और जब उसे पता चलेगा ना तुम एक लड़के हो, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वांग जी जब ये सुनता है, वो शॉकिंगली अपने अंकल को देख रहा था। लैन कुरैन कहते हैं, मुझे पता है वांग जी, तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम एक लड़के हो, है ना? और उसे भी नहीं पता होगा, और उसे जब पता चलेगा ना तुम एक लड़के हो, वो तुमसे प्यार नहीं करेगा वांग जी। सब ठकोसला होता है, और इस चाइना में कोई भी बीएल लव नहीं होता। आजकल के बच्चे ये बीएल के चक्कर में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। पर पर ऐसा कुछ नहीं होता वांग जी। तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, पढ़ो लिखो, सब कुछ करो, और हमारी लैंड फैमिली के लिए अपना नाम रोशन करो, न कि इन बेकार लव स्टोरी में पढ़ो। मुझे पता है वांग जी, ये तुम्हारा सिर्फ अट्रैक्शन है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। ये बोल वो वहां से चले गए। वांग जी को शौक लग गया था कि हाँ, उसने तो अभी तक विभूषण को बताया ही नहीं कि वो एक गे है। हाँ, उसने कभी बताया नहीं कि वो एक बॉय है। वांग जी शॉकिंगली वहीं पर अपने घुटनों पे बैठ गया था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अंकल ने सच कहा है कि विंग विंग उसकी लड़की वाले रूप को पसंद करता है। पर पर अगर उसे एक दिन पता चल गया तो क्या होगा? वो कब तक छुपा के रखेगा? वांग जी यही सब सोच रहा था, और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब सी चैन ये सब सुनते हैं तो उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो अपने भाई को ऐसे रोते हुए तो नहीं देख सकते, इसीलिए वो उसके कंधे पे अब हाथ रखते हैं। जब वांग जी अपने भाई का हाथ महसूस करता है, वो सीधा उसको गले से लगा लेते हैं और फूट फूट के रोने लगा। वो अपनी गगा को कहता है, गगा, मैंने मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी गगा। मैंने मैंने अंकल को बोला हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया गगा। मैंने उनसे कहा था ना मैं कभी प्यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने मैंने उनसे कहा था ना कि मैं कभी भी, ये बोलते हुए वो रो रहा था और वो कह रहा था, गगा, अगर उसको पता चला उसने वो मुझे छोड़ देगा ना। ये बोल वो अपने गगा को देख रहा था, उसकी आंखों में पूरा आंसू भरा हुआ था। वो अपने गगा को देखते हुए बोलता है, गगा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है गगा? मैं मैं नहीं चाहता गगा कि मैं ऐसी दो लाइफ जीऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई आए। क्यों क्यों गगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं भी तो एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता हूँ ना। मैं भी तो चाहता हूँ ना गगा कि मेरी लाइफ में कोई हो। मैं प्यार कर जिससे प्यार करता हूँ वो मेरी लाइफ में हो। क्यों क्यों गगा? क्या ये मेरी गलती है कि मुझे लड़के पसंद है, या मेरी गलती है कि मेरी बॉडी ऐसी है? मैं 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 तो बचपन से ऐसी हूँ ना गगा, तो क्यों क्यों अंकल मुझे सपोर्ट नहीं करते? अ, आपने अपने बचपन में अंकल से इतनी बहस की थी जिसके कारण उन्होंने उन्होंने मुझे पढ़ने दिया, और आज देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो भी कितनी मुश्किल से। अंकल अंकल मुझे जाने तो देते हैं, पर किस रूप में? आप ही देखो ना गगा। गगा, क्या मैं हमेशा इन दो भागों में बट के रह जाऊंगा? मैं मैं एक लड़का हूँ गगा, पर मुझे लड़की की लाइफ जीनी पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी एक लड़की की जैसी है, या मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ गगा, जब मेरी मैं ऐसा ही हूँ। मैं क्या करूँ? अंकल क्यों नहीं समझते गगा? वांग जी ये बोल के रोए जा रहा था। तो चलिए अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिर क्या हुआ था बचपन में। आखिर क्यों वांग जी इस लड़की की जिंदगी जी रहा है, आखिर क्यों वांग जी दो लाइफ जी रहा है। तो ये तो जानेंगे हम अगली पार्ट में। तो ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर में।
तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।